स्त्रियों ने बहुत प्रयत्न किया पर वे सफल नहीं हुई। 1 माह बीत जाने पर कानिफनाथ ने मच्छिंद्रनाथ से विदा मांगी। मच्छिंद्रनाथ ने उन्हें हाथी, घोड़े, पालकियां, उत्तम वस्त्र, सोना, हीरे, माणिक्य आदि देकर बड़ी धूमधाम से विदा किया। कानिफनाथ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। जहाँ जहाँ वे गए वहाँ उनका बड़ा सत्कार हुआ। अनेक लोग उनके शिष्य बने, उनकी ख्याति फैल गई। इसी बीच गोरक्षनाथ जगन्नाथ यात्रा पर घूम रहे थे। वे एक वन में कानिफनाथ से मिले। दोनों ने गुरु का आदेश स्मरण कर परस्पर नमस्कार किया। कानिफनाथ ने गोरक्षनाथ को ऊंचे आसन पर बैठाया। तब कानिफनाथ ने सोचा, गोरक्षनाथ की विद्या कितनी सामर्थ्यशाली है, इसे परखना चाहिए। उन्होंने कहा, उस आम्र वृक्ष पर पके आम दिख रहे हैं, मुझे खाने की इच्छा है। गोरक्षनाथ बोले, इस कष्ट की क्या आवश्यकता, शिष्य से मंगवा लेते हैं। कानिफनाथ बोले, विद्या और गुरु का प्रताप दिखाना चाहिए। फिर उन्होंने भस्म पर मंत्र पढ़कर आकर्षणास्त्र चलाया। तुरंत सभी पके आम उनके सामने आ गिरे। सबने खाए। अब गोरक्षनाथ ने सोचा, इसने अपनी शक्ति दिखाई, अब मैं भी दिखाता हूँ। उन्होंने भी मंत्र प्रयोग से वृक्ष के मीठे फल मंगवा लिए। सबने वे खाए। फिर गोरक्षनाथ बोले, अब शेष फलों को वापस पेड़ पर चिपका देना चाहिए। कानिफनाथ ने कहा, यह असंभव है। गोरक्षनाथ ने कहा, सद्गुरु की कृपा से कुछ भी असंभव नहीं। तब उन्होंने भस्म फेंका और शेष फल पुनः जाकर डाली पर लटक गए। यह देखकर कानिफनाथ चकित हो गए। उन्होंने गोरक्षनाथ को गले लगाकर कहा, आपकी वाणी से आज मुझे लाभ हुआ। मेरे गुरु जालंधरनाथ का समाचार मिला। गोरक्षनाथ बोले, और मुझे भी तुम्हारे कारण अपने गुरु मच्छिंद्रनाथ का पता चला। आज का योग बड़ा शुभ है। गोरक्षनाथ स्त्री राज्य की ओर चले और कानिफनाथ पट्टन की ओर। जब कानिफनाथ को ज्ञात हुआ कि उनके गुरु जालंधरनाथ को गोपीचंद राजा ने घोड़े की लीद में दबाकर गाड़ दिया है, तब उनके मन में बहुत क्रोध हुआ। वे पट्टन के जंगल में आकर ठहर गए। ये समाचार सुनकर राजा गोपीचंद बहुत ऐश्वर्य के साथ फौज और सरदारों सहित कानिफनाथ से मिलने आए। उनके मन में कानिफनाथ को गुरु बनाने का विचार था। राजा ने जाकर कानिफनाथ के चरण पकड़े और विनती की, महाराज, दैवयोग से मैं आपके चरणों में आया हूँ, मुझे शरण दीजिए। जब कानिफनाथ को ज्ञात हुआ कि यही राजा उनके गुरु को दफना चुका है, तो भी उन्होंने क्रोध दबा लिया। सोचा, पहले सारा समाचार इस राजा से प्राप्त कर लूं, फिर उचित दंड दूंगा। राजा ने उन्हें राजमहल में ले जाकर बड़े सत्कार से आसन पर बिठाया, वस्त्र आभूषण दी और चैला बनने की प्रार्थना की। कानिफनाथ ने कहा, राजा, तू मेरे अनुग्रह का इच्छुक है, पर तूने बहुत अनुचित कार्य किया है। तूने मेरे गुरु जालंधरनाथ को घोड़े की लीद में दबाकर गाड़ दिया है। तेरे पुण्य बल से तू बचा है, नहीं तो मेरे गुरु तुझे एक क्षण में भस्म कर देते। अब जालंधरनाथ का अनुग्रह तुझ पर करवाना होगा। यह सुनकर राजा भयभीत हो गया, कांपने लगा और चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। कानिफनाथ ने कहा, चल, अपने अपराध का प्रायश्चित्त कर। राजा की माता मैनावती को जब यह समाचार मिला तो उन्हें दुख हुआ। वे कानिफनाथ के पास आईं और बोली, नाथ, मैंने भी जालंधरनाथ को गुरु माना है। मेरे पुत्र से अपराध हुआ है, कृपा कर मेरे पुत्र को बचा लो और जालंधरनाथ का अनुग्रह करा दो। कानिफनाथ ने उन्हें वचन दिया, चिंता न करो, मैं तेरे पुत्र को निर्भय रखूंगा और गुरु का अनुग्रह भी कराऊंगा। इस प्रकार गोपीचंद राजा को भय से मुक्त कर आश्वस्त किया गया।